नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। कहानियों के पिटारे से एक और कहानी भूत का भय आप सभी के सामने है। तो कहानी को शुरू करने से पहले आपसे फिर से गुजारिश है कि हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। किसी नगर में भद्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। उसकी एक कन्या थी जो सर्वगुण संपन्न थी। कन्या का नाम रत्नावती था। एक राक्षस उस कन्या पर मोहित हो गया। वो नित्य प्रति रात को उसके कक्ष में पहुंच जाता। अंटार्कटिका मंत्र आदि से सुरक्षित रत्नावती पर समागम नहीं कर पाता। जब वो उस कन्या के कक्ष में अदृश्य रूप से प्रकट होता तो राजकन्या का शव कांपने लगता। इस तरह उसे राक्षस के आने का एहसास तो मिल जाता था, राक्षस से बचने का कोई उपाय उसके पास नहीं था। इस तरह कई दिन बीत गए। राजकन्या बड़े कष्ट का अनुभव करने लगी। एक दिन उसकी एक सहेली उसके पास आई। उसने अपने दोस्त से मन की व्यथा कही। राजकन्या ने बताया कि विकास राक्षस उसे हर रात परेशान करता है। उस समय वो राक्षस भी अदृश्य रूप से वहां उपस्थित था। मतलब कि विकास नाम का कोई राक्षस है जो एक ही तरह की राजकन्या पर मोहित को अपना साथी बनाना चाहता है, लेकिन वो भी एक ही तरह की राजकन्या का अपहरण करने में लगी हुई है। असल में तो विकल राक्षस का चित्रण राजकन्या का तूफान केवल उग्र राक्षस से था। तब उस राक्षस ने पूछा कि अपने उस प्रतिद्वंदी राक्षस को देखना चाहिए जो उसी तरह की राजकन्या पर हमला कर रहा है। ऐसा विचार कर वो शाही घुड़साल में चूहों के बीच घोड़े का रूप धारण कर छिपकली बनकर बैठ गया। संयोगवश उसी रात घुड़साल से घोड़ा चोरी के उद्देश्य से एक चोर शाही घुड़साल में फंस गया। वो एक एक करके सभी घोड़ों पर नजर दौड़ाता और घोड़ों के रूप में छिपा हुआ राक्षस भी उत्तम घोड़ा दिखाई देता है। चोर घोड़े पर सवार हो गया। राक्षस ने जब इसे देखा तो उसे यही लगा कि निश्चिंत ही यही व्यक्ति विकास राक्षस है। इस बार उन्हें एक आदमी के रूप में देखा गया है। मुझे पहचान लिया गया है, इसलिए यह मुझे मारने के लिए आया है। राक्षस ये सोच ही रहा था कि चोर ने अपना मुंह कपड़े में लगा लिया। फिर एक एलोकेटेड चाबुक ने अपनी पीठिका पर जड़ दिया। कोड़े की मार सुपर हीरो ही घोड़ा बना राक्षस भाग छूटा। जब वो दूर चला गया तो चोर ने उसे लगाम खींचकर लाभ हाथी घोड़ा को राक्षस बना दिया। वो और भी तेज गति से भागने लगा। अब तो चोर को भी संदेह होने लगा कि लगाम खींचकर भी जब घोड़ा रुक नहीं रहा है और भी तेज दौड़ रहा है तो यकीन कर लीजिए ये घोड़े के भेष में कोई राक्षस नहीं है। इसे अब अपने प्राणों की चिंता होने लगी। घोड़ा एक बड़े वृक्ष के नीचे से गुजरा। चोर को मौका मिल गया। वो उछलकर वृक्ष की एक मोटी डाली को पकड़कर उस पर लटक गया। पूर्वी घोड़ा राक्षस ने भी अपनी पकड़ से छूटकर चैन की सांस ली। उस वृक्ष पर राक्षस का मित्र एक वानर रहता था। जब उसने उस राक्षस को भागते हुए देखा तो उससे अलग होकर बोला, अरे मित्र, तुम इस प्रकार डर क्यों रहे हो? ये तो एक इंसान है, चाहो तो इसे खा जाओ। वानर की बात सुनकर भागा हुआ राक्षस रुक गया। दूसरे चोर ने जब देखा कि ये वानर राक्षस शिकार के लिए कर रहा है तो उसने वानर के नीचे लटकती हुई पूंछ पकड़ ली और उसे चबाने लगा। वानर ने समझा कि ये इंसान तो राक्षस से भी बड़ा राक्षस है। इस कारण वो शारीरिक रूप से मजबूत हो गया और सहकार खो गया। उधर जब राक्षस द्वीप के निकट पहुंचा तो उस मनुष्य ने वानर की पूंछ चबाते हुए वानर को डर से थर थर कांपते देखा। ये देखकर उसके होश उड़ गए। वो वहां एक पल भी नहीं रुका, भागता ही चला गया। ये कथा सुनने के बाद सुवर्ण सिद्ध ने चक्रधारी से कहा, अब तुम भी यहाँ अपने लोभ का फल भोगोगे। मुझे आज्ञा दो, मैं हूँ चक्रधारी। मुझे लोभ के कारण नहीं, अपने भाग्य के कारण ये दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन एक अंधेरी, एक कुबरेली और एक त्रिस्तनी राजकुमारी ने काम को बुरा किया। फिर भी भाग्य की कृपा से उन तीनों को फल अच्छा प्राप्त हुआ। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।